नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसकी इंट्रोडक्शन देंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ये किस पे काम करता है, मैग्नेटिक इंडक्शन, जो अब तक हम पढ़ते आए हैं फर्स्ट 2 पार्ट्स में, दैट इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक इंडक्शन। ये उस पर काम करता है। अब उसमें क्या होता है, हमें पता है जब जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट हम चेंज करेंगे, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होएगी, और वो कब तक रहेगी, जब तक जो फ्लक्स है कॉइल के थ्रू वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी, तब तक क्या हो जाएगी, हमारी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, और हमें वही चाहिए। ठीक है, ये जो एसी जनरेटर है ये इसी के ऊपर ही काम करता है। नेक्स्ट इज योर कंस्ट्रक्शन पार्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पार्ट में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, इसका डायग्राम है हमारा एसी जनरेटर का। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या चाहिए, ये हमारा क्या होता है, एक रोटर होता है। ठीक है, रोटर कोयल, या फिर इसको क्या बोलेंगे, आर्मेचर। ठीक है, अब ये क्या करता है हमारा, ये ऑब्वियसली अगर रोटर कोयल है तो दैट मीन्स ये रोटेट करेगा। ठीक है, और ये क्या है, इसकी एक एक्सिस होती है, हमें पता है एक्सिस कहाँ से जाती है, उसके सेंटर से जाएंगी। ठीक है, ये जो एक्सिस होएगी हमारी, जिसके थ्रू ये रोटेट करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, इसकी शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारे 2 मैग्नेट्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, हमारे फील्ड मैग्नेट्स हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी और हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। दीज आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स, इनको हम क्या कहेंगे, स्लिप रिंग्स कहेंगे। ठीक है, और ये क्या है, आपके ब्रशेज हैं, ये क्या है, आपका एक रजिस्टर इन्होंने ऐड किया है। अब हम देखेंगे कि ये सब काम क्या करते हैं। ये जो आपकी कॉइल है, ठीक है, ये ABCD क्या है, एक हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये किसकी बनी होती है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ, जैसे एक अंदर कोई मटेरियल है आपका, ठीक है, उस पर क्या लगा दी हमने, कॉपर की वायर से लेमिनेट किया होता है इसको हमने। ठीक है, एक अंदर क्या है, इसके सॉफ्ट कोर है, इसके ऊपर हमने क्या किया, कॉपर की वायर से इसको हमने लेमिनेट कर दिया। नेक्स्ट इज योर ये 2 पोल्स हैं आपके, दैट आर फील्ड मैग्नेट्स। ठीक है, एक नॉर्थ पोल होगा उसका और एक साउथ पोल होगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हम क्या रखेंगे, इस रोटर कोइल को या आर्मेचर को प्लेस कर देंगे। ठीक है, और कैसे प्लेस करेंगे, अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होंगी आपकी, नॉर्थ टू साउथ जाएंगी। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो दैट मीन्स ये जो है आपकी, इसकी एक्सिस और ये जो मैग्नेट्स हैं इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपका क्या पड़ा है, ये मैग्नेट है आपका। ठीक है, और ये हमने क्या ले ली, ये आपकी आर्मेचर कॉइल है कोई भी। ठीक है, ये देखो, अब ये लाइन जा रही है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इससे 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है ना इससे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इसके अंदर से। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट होती है 1 to 2 टेस्ला। ठीक है, अब ये क्या है, आपकी स्लिप रिंग्स हैं। अब ये क्या है, हमारी 2 होलो रिंग्स होती हैं। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, ब्रशेस से कनेक्ट करते हैं। ब्रशेस से क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई वो क्या होएगी, अब हमारी इस कॉइल के थ्रू कहाँ पे जाएगी, हमारी इन ब्रशेस पे जाएगी, और ब्रशेस क्या ले जाएगा, इनको आगे पास करेगा। अब हमें पता है कि ये क्या है, हमारा रोटर कोयल है, और ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, अगर ये रोटेट करेगा तो दैट मीन्स हमें कोई ऐसा डिवाइस चाहिए था, अगर हम डायरेक्ट वायर्स कनेक्ट कर दें इस A और D पॉइंट से, ठीक है, और हम अपने घर में कनेक्शन लेके चले जाएं इस जनरेटर का, तो ये क्या होगा, ये बार बार रोटेट करेगा, तो हमारी जो वायर्स हैं वो एंटेंगल्ड हो जाएंगी एक दूसरे के अंदर। ठीक है, यानी उलझ जाएंगी एक दूसरे में। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस लगाया, रिंग, ताकि ये भी क्या करे, अब अगर ये रोटेट कर रहा है तो ये भी क्या करे, इजीली रोटेट करता जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने क्या लगा दिए, ब्रशेस लगा दिए, ताकि जो भी ईएमएफ आपको जो भी वैल्यू मिल रही है उसकी, वो क्या हो जाए, आगे पास हो जाए। नेक्स्ट इज वर्किंग। अब वर्किंग देखते हैं, वर्किंग में क्या है हमारा। ठीक है, वर्किंग में हमने क्या देखा कि ये जो आप, सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये जो आपकी आर्मेचर कॉइल है, ठीक है, हमें पता है ये रोटेट हो रही है, तो दैट मीन्स अब ये कुछ एंगल बनाएगी किसके साथ, नॉर्मल के साथ। ठीक है, जैसे जैसे ये चेंज होएगी तो एक थीटा एंगल बनाएगी, नॉर्मल टू द कॉइल चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, अब क्या है हमारा, ये हमारे पास कुछ
फील्ड है हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका अब ये प्लेन है एक आपका, ठीक है, इसका कोई नॉर्मल होगा, नॉर्मल हमें पता है, हमें मोस्टली क्या होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ऐसे ही आपकी फील्ड है, इसका कुछ नॉर्मल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या जाए आपकी बी की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब ये क्या है, अगर रोटेट कर रही है, अभी ऐसे है तो इसका नॉर्मल ऐसे है, ठीक है, और आपकी फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, ये फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। ये दोनों मिलके कितना एंगल बना रहे हैं हमारा, ये दोनों मिलके 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, सपोज अब ये ऐसे हो गया, तो दैट मीन्स नॉर्मल अब ऐसे हो गया, ठीक है, यानी नॉर्मल ऐसे हो गया, तो इट मीन्स थीटा एंगल ये क्या है आपका कुछ फिर से चेंज हो गया, ठीक है। अब हमने अगर इस तरफ रोटेट कर दिया, तो अब की बार नॉर्मल कैसे हो गया इसका, नॉर्मल कैसे हो जाएगा इसका, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स फिर से थीटा एंगल चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, हमारा जो थीटा एंगल है इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। और हमें पता है थीटा या फाई जो भी एंगल आप कंसीडर करते हो, ठीक है, वो किसके बीच में होता है, बी और ए के बीच में, यानी उस एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसके बीच में एंगल होता है थीटा का, ठीक है। अब फ्लक्स कितनी होती है, बी ए कॉस फाई, हमें पता है बी ए कॉस फाई होती है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होएगी, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और कोस फाई 1 कब होगा, जब फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 होने का मतलब क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका ये नॉर्मल है इसकी डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो, मतलब सेम हो, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को जा रही है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, यानी ऐसे। डिपेंड्स कि आपका नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ है। सपोज करो आपका नॉर्थ पोल ये है, ठीक है, और आपका साउथ पोल ये है, ठीक है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जा रही है कुछ ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, फाई एंगल 0 चाहिए, तो दैट मीन्स जो इसका नॉर्मल है, ठीक है, वो भी इस डायरेक्शन में होना चाहिए। और नॉर्मल इस डायरेक्शन में कब होगा, जब आपका ये जो आर्मेचर कॉइल है ये ऐसे प्लेस होगा, तभी ये 90 डिग्री बनाएगा ना इसके ऊपर, ठीक है। अब ये क्या है आपका, ये ऐसे होगा आपका, ठीक है, यानी ये ऐसे था, अब हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे टिल्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या था आपका ए, ये है बी, ये है सी, और ये है आपका डी, ठीक है। ये अभी ऐसे पड़ा है आपका, ठीक है। हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया ताकि इसके हमें मैक्सिमम फ्लक्स हो, मैक्सिमम फ्लक्स होगी तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। अब हमें इससे क्या मिल गई, मैक्सिमम फ्लक्स मिल गई इसके थ्रू, अब जिसकी वजह से क्या होएगी, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो दैट मीन्स हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो इसकी इनिशियल पोजीशन को कैसे रखेंगे, हम इसकी इनिशियल पोजीशन को ऐसे रखेंगे, ये होगा ए, ठीक है, ये होगा कुछ वैल्यू बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। हम ऐसे बना देते हैं इसको, ये रहा ए बी सी डी, ये है आपकी, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग क्या थी हमारी, ऐसे थी, जब ये ऐसे रखा था, ठीक है, उस केस में हमारी फ्लक्स क्या थी, मैक्सिमम थी। अब हम क्या करेंगे, कोयल रोटेट करना स्टार्ट किया, कोयल ने सपोज करो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, इसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट किया, अभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, दैट मीन्स जो इसके ऊपर फोर्स है, ए बी के ऊपर जो आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है वो तो कहाँ हो रही है, इधर की तरफ, यानी बाहर की तरफ फोर्स लग रही है। और सी डी पार्ट कहाँ जाना चाहिए, आपका अंदर को जाना चाहिए, ठीक है। ये फोर्स बाहर को अप्लाई हो रही है, ये फोर्स कहाँ हो रही है, पीछे को अप्लाई, यानी हम अंदर को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ निकालेंगे, अगर हम ए बी के ऊपर देखेंगे कि ए बी पे कितनी डायरेक्शन है करंट की, ठीक है, और सी डी पे कितनी डायरेक्शन है इनिशियली, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये क्या है एफ, ये क्या है बी, और ये क्या है आई। अब हमें एफ और बी पता है, बी की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और एफ की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही है, हमने ये देखा था, इसको बाहर को पुश करेंगे तभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और आई करंट कहाँ जा रहा है हमारा, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ए बी के अंदर ये वैल्यू हो गई, और आपकी सी डी के अंदर आप देखो कैसे जाएगा वो करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, अब जब हमने क्या किया, इसको सी डी की करंट की वैल्यू देखेंगे, हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू क्या देखेंगे, ठीक है। अब ये है बी, तो बी की डायरेक्शन तो सेम हो गई आपकी ऐसे, ठीक है, बी की डायरेक्शन इधर जा रही है, फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर को लग रहा है, तो आपका ये वाली फिंगर है, ठीक है, ये कैसे जाएगी, आपकी नीचे को जाएगी। तो यानी इस केस में करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है, जब ये ऐसे था, ठीक है। इनिशियली हमने इसको ऐसे लिया, अब हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। जब हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट किया, जब ये हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा अपनी,
तो हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा। तो अब की बार हमने क्या देखा, सी डी बाहर आ गया और ए बी अंदर चला गया, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम हो गया, ये डी, ये सी, ठीक है, और ये ए और ये बी, ठीक है। हाफ साइकिल के बाद सी डी यहाँ आ गया और ए बी किधर चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब इस बार हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को देखेंगे। अब की बार डायरेक्शन कहाँ जाएगी इसकी, आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है। हमने क्या देखा कि अब ए बी तो कहाँ चला गया, बैक में, सी डी कहाँ पे आ गया, फ्रंट में। फिर से हम इन दोनों की डायरेक्शंस को फाइंड आउट करेंगे, तो आप देखना कि क्या डायरेक्शंस आएंगी उनकी, ठीक है। जो वैल्यू होगी इसकी करंट की, ठीक है, वो हमेशा हमें पता है ईएमएफ से क्या होती है, एक तो ऑपोजिट जाता है, ठीक है। तो ए बी के केस में तो कहाँ चला जाएगा, वो बी से ए की तरफ आएगा, और सी डी के केस में कहाँ जाएगा, डी से सी की तरफ जाएगा, ठीक है। इस केस में तो कहाँ आया था, सी टू डी आया था, और ए बी के केस में ए टू बी जा रहा था। बट जैसे ही हमने हाफ साइकिल कंप्लीट किया तो इस केस में उसने क्या किया, करंट अब डी टू सी जा रहा है, और यहाँ से क्या जा रहा है हमारा, बी टू ए आ रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई हाफ साइकिल के बाद, ठीक है। अच्छा, फिर जब आप वापस क्या करोगे इसको, अब हमने देख लिया कि करंट फ्लो कर रहा है B1 और B2 दोनों में से, ठीक है। अब करंट क्या जाएगा, इसमें से भी जा रहा है और एक बार इसमें से भी जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या करता रहेगा, अपनी साइकिल को रिपीट करता रहेगा, एक बार ऐसे होगा, एक बार ऐसे होगा, फिर एक बार ऐसे होगा, फिर दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज आप उसको रोटेट करोगे तो वो वापस क्या हो जाएगा, पहले वाली आपकी जो पहले वाली सिचुएशन थी उस पर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो आपका एसी जनरेटर है ये क्या करता है, वर्क करता है, और आपकी करंट की वैल्यू क्या करती है, फ्लो करती है। इस केस में ऐसे जा रहा था, ठीक है, तो दैट मीन्स इस केस में नीचे आ रहा था, तो दैट मीन्स करंट आपकी ये डायरेक्शन ये हो गई। नेक्स्ट केस में क्या हुआ, अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये कहाँ जा रहा है आपका, इस केस में ये ऊपर को जा रही है आपकी वैल्यू, ठीक है। अब ये किससे कनेक्ट है, आपकी डी वाली साइड किससे कनेक्ट थी, आपकी B1 से, यानी फर्स्ट रिंग से कनेक्ट थी, और ये जो आपकी ए वाली साइड है, अब इस केस में क्या हो गया, ये चेंज हो गई, ठीक है, जब ये रोटेट किया इसने तो, ठीक है। अब इस केस में देखो ये जो ए बी किससे कनेक्ट था, फर्स्ट रिंग से, सी डी सेकेंड रिंग से। ऐसे ही जब ये रोटेट हो जाएगा आपका, तो ये सी डी किससे कनेक्ट है आपका, क्योंकि ये हमारा पहले भी सेकेंड रिंग से था, ये भी सेकेंड रिंग से हो गया, ठीक है। ऐसे ए बी किससे आपका फर्स्ट रिंग से कनेक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, आपकी करंट की डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज हो गई बिल्कुल। देखो पहले नीचे ऐसे जा रहा है करंट, अब की बार क्या आ रहा है, ये करंट कहाँ आ रहा है, नीचे को आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा इस केस में कि जो इंड्यूस्ड करंट है एक्सटर्नल सर्किट में, वो क्या करेगा, हर हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में भी इसको रीड किया था कि हम इसको ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिवली अपनी वैल्यू को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, ठीक है। अब हम इससे क्या निकालेंगे, अब हम इस देखते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे हम इसको करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ हमारा जनरेट होगा इस केस में, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ए क्या है, एरिया इनक्लोज्ड है, बी स्ट्रेंथ हमें पता है, थीटा क्या होता है, जो नॉर्मल आपका बी के साथ एंगल बनाता है, और हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, बी डॉट ए होती है, ठीक है, दैट इज एन बी डॉट ए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो उसके साथ एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी हमने फॉर्मूला पहले देखा है, ठीक है। एन बी ए कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब थीटा अब ये क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है ना किसी एंगुलर स्पीड से, तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम, ओमेगा टी, की इस एंगुलर वेलोसिटी से हमारी कॉइल क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। अब हमें पता है कि जैसे जैसे कॉइल चेंज होएगी, हमने स्टार्टिंग में इनिशियली देखा हमारा थीटा एंगल चेंज होगा, अगर थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी तो क्या होगी, हमारी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और हमारा करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये साउथ नॉर्थ पोल है, ये कॉइल दिखा रहा है कि जैसे जैसे कॉइल की वैल्यू चेंज होगी ऐसे ऐसे उसका नॉर्मल चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर जैसे जैसे नॉर्मल चेंज होएगा तो थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। अब हमें पता है ईएमएफ कितनी होती है, माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई हमने निकाल लिया यहाँ से, फाई की वैल्यू ये थी, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे कोस थीटा के अक्रॉस, दैट इज माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जब ओमेगा टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब दोनों माइनस साइन मिला के क्या हो गए, प्लस साइन हो गए यहाँ से, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम ईएफ, अब हमें मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस कराना, तो दैट मीन्स हमारे मैक्सिमम ईएमएफ होनी चाहिए। और मैक्सिमम ईएमएफ कब होगी आपकी, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए,
उस केस में हमारा ई क्या हो जाएगा, ई मैक्सिमम हो जाएगा। तो ई मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, एन ए बी ओमेगा। अब एन ए बी ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हो, ई नॉट या ई मैक्सिमम लिख सकते हो। ठीक है, इन्होंने जस्ट डिनोट किया ई नॉट या ई मैक्सिमम, आप उसको कुछ भी वैल्यू दे सकते हो ताकि बस आपको याद रहे जो ये ई नॉट है ये क्या होनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम ये ड्रॉ कैसे हुआ हमारा। अब हमने क्या देखा, ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा हमें पता है कितना होता है 2//t इंटू स्मॉल टी। अब हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल्स पे वैल्यू देखेंगे और उसके विद रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे। जब t कितना है, t/4 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इस t की जगह हम क्या करेंगे, t/4 को पुट कर देंगे यहाँ से, t से t कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 2 जा, तो ये कितना रह गया, π/2। तो e इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन π/2, और आपको पता है साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यानी जब आपका t कितना है, t/4 है, तो इस केस में आपका e कितना हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा। और हमें पता है ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यानी ये आपका मैक्सिमम तक चला जाएगा। नेक्स्ट जब आपको इसमें 2t/4 पुट करोगे, ठीक है, तो उस केस में आपकी वैल्यू क्या देगा, ये आपको 0 वैल्यू देगा। ये आप पुट करके देखते रहना वैल्यूज़। ठीक है, जब नेक्स्ट क्या है आपका 3t/4 है, उस केस में क्या देगा, माइनस ई नॉट दे देगा। तो ये क्या आ गया आपका, नेगेटिव में आ गया। ठीक है, पॉइंट ड्रॉ कर लो। फिर जब आप इसको t रखोगे तो अगेन 0। अब आपके पास ये 5 पॉइंट्स आ गए। 2t 0 पे देखा 0। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहाँ पे देखा, t/4, फिर 2t/4, फिर 3t/4, फिर t। अब हमारे 5 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा कि ये हमारा ऐसा ग्राफ देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, आई करंट निकाला। अब आई करंट यानी अब मैक्सिमम ईएमएफ होगा तो हमारा मैक्सिमम करंट होगा उसके विद रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू हमें पता है E/R होता है, और हमें मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा t/R लिख देंगे इसकी जगह। ठीक है, अब E0/R कितना हो जाएगा, मैक्सिमम करंट, दैट इज I0। ये हम I0 क्या हो गई, हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दी इसने। अब हमने इसमें क्या नोट करना है कि जब हमने इसको स्टार्ट किया तो जो आपका कॉइन का प्लेन था वो किसके परपेंडिकुलर था, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। ठीक है, यानी टाइम जब t इज इक्वल्स टू 0 था, उस केस में थीटा हमारा क्या था, 0 नहीं था। ठीक है, हमने कुछ थीटा की कुछ भी वैल्यू ले ली। ठीक है, इन्होंने डेल्टा उसको डिनोट किया, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, अब हमारा 0 था तो हमने 0 पुट कर दिया, तो हमारा ई नॉट साइन ओमेगा था। अगर हम कुछ डेल्टा उसको सपोज करके चलते हैं, वो तो हमने सपोज उसको ऐसे करके चला था कि हमारी थीटा की वैल्यू 0 है, इस केस में हमारा ई कितना है, मैक्सिमम हमें देगा। ठीक है, अगर हम कुछ डेल्टा वैल्यू पे उसको कुछ रख के चलते हैं, ठीक है, कुछ और वैल्यू पे रख के चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये एंगल भी उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, उसको 0 एंगल पे लेके चलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर AC जनरेटर एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।